हेलो व्यूवर्स। मैं आज आपको कंजंक्शंस और उसकी टाइप्स और पंचुएशन के रूल्स बताऊंगा आपको। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। पहली बात, कंजंक्शन किसे कहते हैं, हम ये स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शन कहते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा जो अल्फाजों को, फ्रेजेस, मुहावरों को या क्लॉजेस को कंबाइन करता है, मिलाता है, जोड़ता है। कंजंक्शन के मायने ही मिलाने के हैं, ज्वाइन करने के हैं। अब देखें इसकी एग्जाम्पल। वैन यू गो टू मार्केट, जब आप मार्केट जाएं, यू मस्ट परचेज पेन एंड इंक। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पेन और इंक जो है, ये दो अल्फाज हैं। इनको हमने कंबाइन या मिलाया किससे है? एंड के वर्ड से। एंड क्या है? ये कंजंक्शन है, मिलाने वाला अल्फाज, और ये दो अल्फाजों को मिला रहा है। हमने इसमें एंड का वर्ड लगाया है। सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं, जॉन वेंट टू सी हिज मदर। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि जॉन अपनी वालदा को देखने गया था, बट शी वॉजेंट एट होम। शी वॉजेंट एट होम, वो घर पे नहीं थी। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे हमने मिलाया किससे है? बट के वर्ड से, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिला रहा है। ये भी एक एग्जाम्पल है, यानी कुछ वर्ड्स को मिलाने के लिए या क्लॉज को मिलाने के लिए। थर्ड एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। माई फ़ोन इज़ आइदर ऑन द टेबल। मेरा फ़ोन ऑन द टेबल, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, और इन द कार, या ये टेबल के ऊपर है या फिर गाड़ी के अंदर है। ये फ्रेजेस कहलाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कि ये जितनी एग्जाम्पल्स हैं आपको बता रही हैं कि कंजंक्शन का असल मकसद क्या है, कि अल्फाजों को मिलाना या क्लॉजेस को मिलाना या फ्रेजेस को मिलाना। अब आप देखें कंजंक्शंस की टाइप्स क्या हैं। कंजंक्शन की फर्स्ट टाइप जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप देख सकते हैं, ये फैन बॉयज़ पे कहलाता है, जो कैपिटल लेटर्स में आपके सामने लिखा है। आसानी से आप याद कर सकते हैं। फैन बॉयज़ का मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो आप आसानी से इस तरह याद कर सकते हैं कि फैन बॉयज़ मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकंड आपके पास है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती हैं? बिकॉज, ऑल्दो, आफ्टर, इफ, अनटिल, एट्सेट्रा, बहुत सारी होती हैं, ये आपको डिटेल में समझाई जाएंगी। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होती हैं? जो किसी भी दो दो चीज़ों के साथ आती हैं, पेयर के साथ मिलाती हैं आपस में। आइदर और, नाइदर नॉर, बट ऑल्सो, नॉट ओनली, बोथ एंड, एट्सेट्रा। नंबर 4 क्या है? कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब किसे कहते हैं? ये देखें, हाउएवर, देयरफॉर, इन एडिशन, ये सारे वर्ड्स कंजंक्टिव एडवर्ब में इस्तेमाल होते हैं, जो आपको आगे बताएंगे। फर्स्ट टाइप पे आ जाते हैं पहले। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं जब हम किसी भी दो अल्फाज या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिलाते हैं। देखें आप, या फ्रेजेस को मिला रहे हैं। अब आप इसमें रूल्स पहले समझ लें क्या है। कि रूल नंबर ए आप देखें, इसमें क्या कह रहा है? फॉर टू वर्ड्स और फ्रेजेस नो कॉमास। रूल नंबर ए ये कह रहा है आपको कि अगर आप दो अल्फाज या दो फ्रेजेस को मिलाएंगे तो कोई भी कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। एग्जाम्पल देखें, हिज कार इज़ एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल। एंड क्या है? ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, आपके सामने लिखे हुए सारे। तो हमने ये, इसकी कार महंगी भी है और ख़ूबसूरत भी है। इसमें हमने कोई कॉमा नहीं लगाया क्योंकि दो अल्फाज को हम मिला रहे हैं एंड के साथ। एंड क्या है? कंजंक्शन है। डू यू लिव इन न्यूयॉर्क और टेक्सास? क्या आप न्यूयॉर्क में रहते हैं या टेक्सास में रहते हैं? यहाँ पे हमने क्या है, दो ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर भी हमने कोई कॉमा प्लेस नहीं किया, नहीं लगाया इसके अंदर, और का वर्ड लगाया है, चॉइस दी है। रूल नंबर बी देखें। रूल नंबर बी भी बहुत आसान है। अगर आइटम्स, इफ़ द आइटम्स आर मोर देन टू आइटम्स, सो प्लेस द कॉमर्स बिटवीन दैम, बट नॉट फॉर द लास्ट आइटम। अगर आइटम्स दो से ज़्यादा हैं तो कॉमा लगाना है, मगर याद रखें कि फाइनल आखिरी आइटम जो होगा, फाइनल लास्ट आइटम में कॉमा नहीं लगाएंगे आप। एग्जाम्पल देखें, इफ़ यू हैव टू परचेस चॉकलेट, यू हैव टू परचेस चॉकलेट, शुगर, चॉकलेट चिप एंड एग फॉर मेकिंग ब्राउनी। आपको ख़रीदना है क्या? चॉकलेट पहला आइटम, शुगर दूसरा आइटम, चॉकलेट चिप थर्ड आइटम, और एग फोर्थ आइटम, फॉर मेकिंग ब्राउनी, ब्राउनी बनाने के लिए।
अब इसमें 4 आइटम हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम क्या करेंगे, सब में कॉमा लगाएंगे सिवाय फाइनल आइटम के। जो चौथा फोर्थ आइटम क्या है, इसमें एग है, तो हम इसमें नहीं लगाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। सेकंड सेंटेंस, दे आर ट्राई टू डिसाइड वेदर टू परचेज पिज़्ज़ा, बिरयानी और बर्गर। वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि डिसाइड करें, कि तय कर लें क्या ख़रीदना चाहिए, कि पिज़्ज़ा ख़रीदें या बिरयानी लें या बर्गर लें। तो अब ये 3 आइटम हो गए इसमें, तो हमें कॉमा लगाना है क्योंकि 2 से ज़्यादा हैं। तो हमने पिज़्ज़ा के आगे लगाया, बिरयानी के आगे लगाया, लेकिन फाइनल आइटम बर्गर के आगे नहीं लगाया क्योंकि ये फाइनल आइटम है। अब इसका रूल नंबर सी देख लीजिए आप। When conjunction connects two independent clauses, so place the comma before conjunction. अगर कंजंक्शन कनेक्ट करता है, मिलाता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, वो क्लॉजेस जो खुद ही अपने कंप्लीट मायने रखते हो, मुकम्मल बात को मुकम्मल बता रहे हो, तो हम क्या है उसकी कॉमा लगाएंगे उसमें बिफोर कंजंक्शन के। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दे वेंट टू पार्क, ये क्या है, ये एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो पूरे मायने बता रहा है आपको कि वो लोग पार्क गए थे। जॉन विल परचेज फूड फॉर द पिकनिक, जॉन परचेज करेगा फूड फॉर पिकनिक, ये भी एक कंप्लीट क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो पूरी बात आपको बता रहा है। अब इसमें हमने एंड का वर्ड लगाया है इन दोनों क्लॉज को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाने के लिए। तो रूल क्या है इसका, कि वो लोग गए थे पार्क में और जॉन परचेज करेगा सामान खाने का पिकनिक के लिए। तो यहाँ पे रूल क्या बता रहा है कि यहाँ पे हम कंजंक्शन से पहले जो कि एंड लिखा हुआ आपके सामने, कॉमा लगाएंगे हम लोग। बहुत आसान है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन करना है, मिलाना है, उससे पहले क्या है कॉमा लगाना है कंजंक्शन से पहले। कंजंक्शन क्या है इसमें, एंड है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, ही इज़ बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये क्या है, वो बेहतरीन लड़का है पूरी क्लास में। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरी बात आपको बता रहा है। बट ही डज़ नॉट लाइक मी, मगर वो याद, ही डज़ नॉट लाइक मी, ये भी एक मुकम्मल सेंटेंस है, मुकम्मल बात बता रहा है आपको क्या, कि वो मुझे पसंद नहीं करता। हमने यहाँ पे कंजंक्शन का वर्ड बट लगाया है और इसके हमने पहले कॉमा लगा दिया क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज थे जिसको हमने कंबाइन किया है। थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, शी इज़ अ बेस्ट राइटर, वो बेहतरीन राइटर है, लिखने वाली है। येट शी इज़ वर्किंग एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, वो फिर भी क्या वर्क कर रही है, काम कर रही है एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, हालांकि वो बहुत अच्छी राइटर है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों पूरी बातें बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छा, वो कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम कर रही है। दूसरा भी सेंटेंस कंप्लीट है, शी इज़ अ बेस्ट राइटर। तो हमने यहाँ पे येट का वर्ड लगाने से पहले कॉमा लगा दिया एज पर रूल नंबर सी। ही इज़ नॉट टायर्ड, वो थका हुआ नहीं है। ही विल प्ले क्रिकेट विद अस, वो हमारे साथ क्रिकेट खेलेगा। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज से पूरी बात बता रहे हैं। यहाँ पे हमने सो का वर्ड लगाया और इससे पहले हमने कॉमा लगा दिया क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। रूल नंबर डी देख लीजिए आप। रूल नंबर डी क्या बता रहा है, व्हेन कंजंक्शन कनेक्ट टू वर्ब फ्रेजेस, सो नॉट टू प्लेस द कॉमा बिफोर कंजंक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वर्ब फ्रेजेस को मिला रहे हैं। वर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं ये देखिए आप। पहली बात एग्जाम्पल में, जॉन डिड अ ग्रेट वर्क, जॉन ने बेहतरीन काम किया, क्या, एंड रिसीव बोनस, और उसको बोनस भी मिला था। ये दोनों वर्ब फ्रेज क्यों हैं, क्योंकि जॉन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, बाकी दोनों में वर्ब्स हैं, और वर्ब के साथ वर्ब फ्रेज कहलाते हैं जिसमें वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। और ये बता रहे हैं आपको, और इसमें सब्जेक्ट ना हो। दोनों में देखें सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट शुरू में स्टार्टिंग के बाद दोनों वर्ब फ्रेजेस हैं, हमने कंबाइन कर दिए हैं। अब इसमें क्या रूल बता रहे हैं, व्हेन टू वर्ब फ्रेज को हम कंबाइन करते हैं तो हम उसमें कोई भी कॉमा नहीं लगाते। तो जॉन ने बेहतरीन काम किया और उसको बोनस मिला था, इसमें कोई कॉमा नहीं है, ये रूल नंबर डी है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, पहली बात, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो है जो कि जिसे हम कह सकते हैं डिपेंडेंट कंजंक्शन, डिपेंडेंट बना देती है सेंटेंस को या क्लॉज को। अब आप देखें किस तरह ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस को डिपेंडेंट बना देती है। यानी कोई भी सेंटेंस मुकम्मल होगा
उसको वो इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट कर देगी, नामुकम्मल कर देगी। किस तरह आप ये देखें। पहली एग्जांपल आप, जॉन अराइव्स फ्रॉम ऑफिस। अगर हम इसकी अभी पहले बात करते हैं इस क्लॉज की, जॉन अराइव्स फ्रॉम ऑफिस, ये एक मुकम्मल सेंटेंस या हम इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखें, जॉन अराइव्स फ्रॉम ऑफिस, जॉन आता है ऑफिस से, ये पूरी बात बता रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, एक कंजंक्शन लगा दी जो कि सबऑर्डिनेटिंग है, जो इस क्लॉज को डिपेंडेंट बना देगी इंडिपेंडेंट से। आफ्टर जॉन अराइव्स फ्रॉम ऑफिस, हमने आफ्टर का वर्ड लगाने से ये पूरा सेंटेंस चेंज करके डिपेंडेंट बना दिया, यानी ये बात नामुकम्मल हो गई। अब आफ्टर जॉन अराइव्स फ्रॉम ऑफिस, तो ये इसमें और कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। तो अब आप देखें, ही प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड, जब वो ऑफिस से आता है तो वो प्ले करता है, क्रिकेट खेलता है ग्राउंड में। सेकंड देखें, जॉन प्लेज इन द ग्राउंड। अब ये वही सेंटेंस है, अगर इसको हम रीफ्रेश कर रहे हैं या हम इसकी रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसकी तरतीब को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, जो हमने उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में लिखा था वो हम उसको पहले लिख रहे हैं, और डिपेंडेंट को बाद में लिख रहे हैं। ही प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड, ये क्या था, इंडिपेंडेंट क्लॉज, हमने इसको फर्स्ट पोजीशन पे लिख दिया। आफ्टर ही अराइव्स फ्रॉम ऑफिस, बात दोनों में एक ही है, मायने सेंटेंस के दोनों सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वर्ड ऑर्डर या फ्रेज क्लॉज का जो ऑर्डर है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का, वो हमने चेंज कर दिया। रूल क्या बताता है कि डिपेंडेंट क्लॉज अगर पहले आएगा तो कॉमा लगाएंगे, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, जो हमने फर्स्ट में बताया। सेकंड में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर पहले आएगा, जो आपके सामने सेम सेंटेंस का इंडिपेंडेंट पहले आ गया। आफ्टर ही अराइव्स फ्रॉम ऑफिस, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज अगर बाद में आएगा तो क्या आएगा इसका रूल, नो कॉमास, यानी इंडिपेंडेंट पहले, कोई कॉमा नहीं, फिर डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये बहुत आसान है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको समझ में आ गया हो। इसको देखें एक और एग्जाम्पल, बिकॉज ही विल बी इन हैदराबाद टमोरो। अगर हम बिकॉज का वर्ड हटा दें, ही विल बी इन हैदराबाद टमोरो, सो व्हाट विल हैपन, ये क्या होगा इसके अंदर, आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन इसको बिकॉज का वर्ड डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है। पूरी इसकी मायने जो है चेंज कर रहा है, इसको नामुकम्मल कर रहा है इस क्लॉज को। ही इज़ कम्प्लीटिंग हिज वर्क टुडे, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब आप ये देखें, इसमें पहले डिपेंडेंट क्लॉज आया, बिकॉज जो उसका वर्ड लगा उससे ये डिपेंडेंट बन गया। तो हमने क्या रूल पढ़ा है इसका, कि कॉमा लगा देंगे डिपेंडेंट के बाद, और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद, इसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगा, ही वाज कंप्लीटिंग हिज वर्क टुडे। और अगर हम इसी को दोबारा चेंज कर देते हैं, इसी सेंटेंस के मायने सेम रहेंगे, बस तरतीब चेंज कर रहे हैं, इसकी रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग। ही इज़ कम्प्लीटिंग हिज वर्क टुडे बिकॉज ही इज़ इन हैदराबाद टमोरो, तो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं आएगा। अब आप आ जाएं कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब जो होता है वो बेसिकली इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है पंक्चुएशंस होती हैं। इसके रूल्स क्या हैं आपको समझाते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, पहली बात तो आप ये समझ लें, कंजंक्टिव एडवर्ब्स में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही कंबाइन किया जाता है, यानी दो मुकम्मल बातें करने वाले बातों को कंप्लीट किया जाता है, मिलाया जाता है। इसमें हम देखें रूल्स देखें, बहुत सारे वैसे हैं, लेकिन मैं थोड़े बहुत आपको सिखा देता हूँ। हाउएवर, देयरफॉर, नेवरदलेस, ये तीन अगर आप वर्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा पहले, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर हाउएवर, देयरफॉर या नेवरदलेस कैपिटल लेटर के साथ आएगा, देखें आप, और फिर कॉमा प्लेस करना होगा, फिर दोबारा इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सेकंड, ही वॉज ओल्ड, फुल स्टॉप, नेवरदलेस, कॉमा, ही वॉज एक्टिव। ये आपके सामने बहुत आसान से एग्जाम्पल आ गई। अगर हम दूसरी रूल इसका देखें, इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, सेमी कॉलन लगाएंगे तो क्या करेंगे, वही हाउएवर, देयरफॉर, नेवरदलेस को हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ आसान है, प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो ही वॉज ओल्ड, सेमी कॉलन, नेवरदलेस, कॉमा, ही वॉज एक्टिव, ये आपके सामने आसानी से आ गया। अब आप ये देखें, बर्ड का यूज़ भी बता दें, बर्ड में कोई कॉमा नहीं लगेगा, ही वॉज ओल्ड बट ही वॉज एक्टिव। ड्राइविंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, सेमी कॉलन, देयरफॉर, कॉमा, एवरी वन हैज़ टू लर्न इट। तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज़ है।
अब इसके रूल्स को हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूल्स क्या क्या हैं, और जो भी हैं सारे बता देते हैं आपको। रूल नंबर ए, अगर दो वर्ड्स होंगे या दो फ्रेज होंगे तो कोई कॉमा नहीं लगाना आपको। रूल नंबर ए आपके सामने। रूल नंबर बी, अगर आइटम दो से ज़्यादा हों या फ्रेजेस दो से ज़्यादा, आइटम दो से ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, या फ्रेजेस भी हो सकते हैं तो हम वहाँ पे कॉमा लगाएंगे, लेकिन जो फाइनल आइटम होगा, जो बिल्कुल आइटम लास्ट आइटम होगा, उसके लिए हम लोग नहीं लगाएंगे कॉमा। रूल नंबर सी, when the conjunction connects two independent clauses to place the comma before conjunction। अगर हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला रहे हैं तो क्या करेंगे, हम कॉमा लगा देंगे बिफोर कंजंक्शन, कंजंक्शन से पहले। रूल नंबर डी क्या बता रहा है, अगर डिपेंडेंट क्लॉज होगा तो हम उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा तो कॉमा नहीं लगाएंगे, फिर डिपेंडेंट क्लॉज आएगा। और रूल नंबर ई क्या बता रहा है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद अगर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर हाउएवर, ये देयरफॉर, ये नेवरदलेस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी इनमें इंडिपेंडेंट क्लॉज को, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन करना है दोनों साइड पे। और अगर हम सेमी कॉलन लगाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद तो फिर ये स्मॉल लेटर से आएगा, फिर कॉमा आएगा, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा। ये आज का लेक्चर है।